Welcome to my channel Happy Commerce Hub, an interesting way of learning by Simran Agarwal. Clear your basics of commerce with me and also get updates about scholarship and news related to your examinations. To get latest updates, subscribe my channel and press the bell icon and stay updated with me. Hi guys, welcome again on my YouTube channel Happy Commerce Hub. कैसे हैं सारे HCOP मेंबर्स? आई होप सब लोग बहुत अच्छे होंगे, अपनी प्रिपरेशंस बहुत ही अच्छे लेवल पर आप लोग कर रहे हैं, क्योंकि अब ऑलमोस्ट हमारे पास 30 to 35 डेज़ रह गए हैं। उसमें भी हम ये देख सकते हैं कि बेसिक अगर माना जाए तो 30 डेज़ मान के चलें, क्योंकि ठीक है कभी हमें कुछ काम करना होता है, कभी फेस्टिव सीज़न है, कुछ ना कुछ लगा रहता है, तो ऑलमोस्ट हम मान के चलते हैं कि 30 दिन हमारे पास है। और उसके बाद आपके सामने आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट बोर्ड एग्जामिनेशन, आपके स्कूल के लास्ट एग्जामिनेशन, जिसके बाद आप कॉलेजेस में चले जाएंगे। आई होप बहुत अच्छे से आप लोगों की प्रिपरेशन चल रही है। इस सीरीज़ में हम स्टार्ट करेंगे क्योंकि हमारा सर पैटर्न बदल गया है। बहुत सारे बच्चों के लिए क्वेरी है कि पता नहीं कैसे क्वेश्चंस आएंगे, कैसे नहीं आएंगे। बचपन वाला सीन मत समझना कि यार MCQ आ रहे हैं तो हम आस पड़ोस वाले से वो ABCD वाला सीन करके हम पूछ लेंगे। ऐसा नहीं होता, क्योंकि ज़रूरी नहीं है आप जो क्वेश्चन कर रहे हैं सामने वाले पे आपको कॉन्फिडेंस है उसको सही आता है। गारंटी थोड़ी ना इस बात की कि यार सामने वाला ठीक है, आपका हो सकता है कॉलेज आपका क्लास फ्रेंड जो भी है वो टॉपर हो, वो सही कर रहा हो, लेकिन क्या पता अगर आपको गलत बता दे, कुछ भी हो सकता है ना, सिचुएशन तो कुछ भी हो सकती है। तो इट्स टू बेटर कि हम अपनी प्रिपरेशन इतने अच्छे से करके चलें ताकि हमें किसी पे इंडिपेंडेंट होना नहीं पड़े, हम इंडिपेंडेंट रहें, किसी पे डिपेंडेंट होना हमें नहीं पड़े। इसी सीरीज़ में हम स्टार्ट करेंगे MCQs सारे चैप्टर्स की। मैं आपको 1 by 1 वीडियो में शॉर्ट वीडियोस में हम इंपॉर्टेंट MCQs करेंगे। इसके अलावा जिस भी टॉपिक पर आपको वीडियो चाहिए, कोई पर्टिकुलर टॉपिक की मैम हमें ये समझा दीजिए, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। यहाँ पर भी हम क्या करने वाले हैं, मैं आपको क्वेश्चन बताऊँगी, ठीक है। 3 to 4 सेकेंड्स का हम गैप लेंगे, आप मन में उसका आंसर सोच के रखें और फिर खुद को चेक करेंगे, क्योंकि अब हम 1 मंथ रह गया है, ओनली रिवीजन का टाइम है। तो अब तक हमने कितना पढ़ा हम खुद को यहाँ पर चेक कर सकते हैं। तो टेस्ट सीरीज़ की हम स्टार्टिंग करने वाले हैं। यहाँ पर ऑब्जेक्टिव टाइप्स में हम क्वेश्चंस रखेंगे। गुड लक फॉर योर बोर्ड एग्जामिनेशन 2021 बाय सिमरन अग्रवाल। ठीक है, स्टार्ट करते हैं हम हमारा आपके क्वेश्चन आंसर राउंड। फर्स्ट है आपका मैनेजिंग इज द आर्ट ऑफ गेटिंग वर्क डन थ्रू अदर्स। देखो, पहले क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं, जिन स्टूडेंट्स ने मेरे वीडियो से पढ़ा है उनको इन क्वेश्चंस में मोस्ट प्रोबेबली कोई प्रॉब्लम आने वाली नहीं है, क्योंकि मैंने पढ़ाया इस तरीके से था। हालांकि जब MCQs का हमारे पास मैटर नहीं था, हमें ये बात पता नहीं थी कि MCQs आएंगे, मैं तब भी कहा करती थी कि देखो पॉइंट आउट करके पढ़ा करो आप लोग, ताकि ये फ्यूचर में यूज़ आएगा। ऐसा नहीं है हमें केवल 12th पढ़ के छोड़ देनी है, हमें आगे फ्यूचर में बहुत अच्छा कुछ करना है और नॉलेज कहीं नहीं जाती। तो हम पहले भी पॉइंट आउट करके पढ़ाती थी। जो स्टूडेंट्स रेगुलर मेरे नोट से पढ़ रहे हैं, रेगुलर मेरे वीडियो से पढ़ रहे हैं, उनके लिए पेपर बहुत ईजी रहने वाला है, उनके लिए MCQs भी बहुत ईजी रहने वाले हैं। क्वेश्चन है यहाँ पर मैनेजिंग इज द आर्ट ऑफ गेटिंग वर्क डन थ्रू अदर्स। ठीक है, इसको हिंदी में भी ले लेते हैं। प्रबंध दूसरों से कार्य करवाने की कला है, ये वाक्य किसने कहा? अब आप सोचो कि यार ये वाक्य कहने वाला कौन था। मैंने बताया था आप लोगों को पहले भी कि ऐसे क्वेश्चंस बन सकते हैं। यह तो यहाँ पर MCQ में आ गया, नहीं तो आपके अगर 1 लाइनर आते, 1 मार्क का क्वेश्चन आता तो वहाँ भी आपसे पूछ सकता था। ध्यान रखना, कॉपी पेन साथ में लेके बैठो और टिक करते चलो। यहाँ पर मैं 11 क्वेश्चन बताऊंगी और खुद के स्कोर कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना, आप ही के लिए बेनिफिशियल रहने वाला है। साथ ही साथ वीडियो कैसी लगी, इंटरेस्टिंग है, MCQ की हमें लेवल और बढ़ाने चाहिए या फिर हमें क्वांटिटी बढ़ानी चाहिए। यहाँ पर मैंने 11 MCQ लिए चैप्टर 1 से। आपको लगता है कि मैम थोड़े और करवाइए तो कमेंट सेक्शन में बता देना, आई विल डेफिनेटली डन फॉर यू। ओके, तो यहाँ पर हमारा आंसर रहने वाला है B। ये जो आपकी डेफिनेशन है ये दी है आपकी मैरी पार्कर फॉलेट ने। ठीक है, यहाँ पर आई होप बच्चों का बहुत सही गया होगा, क्योंकि मैंने जब समझाया था ये चैप्टर तब बता दिया था कि ऐसी डेफिनेशन याद कर लिया करो। तो यहाँ पर आंसर रहने वाला है हमारे पास मैरी पार्कर फॉलेट। इस क्वेश्चन की अगर हम बात करें कि सेकंड क्वेश्चन में कुछ छोटा सा एक एरर आ गया है, इसको हम छोड़ देते हैं अभी के लिए। थर्ड क्वेश्चन की अगर बात करें, द सोर्स ऑफ कंपटीशन इन ऑर्गेनाइजेशन बिफोर लिबरलाइजेशन वॉज। यहाँ पर मैं हिंदी में पर्टिकुलर क्वेश्चन नहीं दे रही, बट हिंदी में भी समझा देती हूँ कि उदारीकरण से पूर्व अगर हम ऑर्गेनाइजेशन में बात करें, किस प्रकार की आपके सामने प्रतिस्पर्धा थी? क्या वो इंटरनल थी, एक्सटर्नल थी, या कोई कंपटीशन ही नहीं था, या फिर डी ऑप्शन है कि इन तीनों में से कुछ भी नहीं। तो यहाँ पर आपको चैप्टर के लास्ट में जो उदारीकरण और पूर्व उदारीकरण के 2 सेगमेंट्स दे रखे हैं, यहाँ से मैंने क्वेश्चन उठाया है।
ठीक है। यहाँ पर वो पूछ रहा है आपसे बिफोर लिबरलाइजेशन यानी कि उदारीकरण जब नहीं हुआ था। ठीक है, अब मान लो आपने याद भी नहीं करा तो कैसे लॉजिक लगा सकते हो कि उदारीकरण से पूर्व क्या था, सब कुछ छोटा हुआ करता था, बहुत ज़्यादा वाइड लेवल पर हम लोग चीज़ें नहीं करते थे, तो एक्सटर्नल का तो कोई सवाल नहीं उठता। कॉम्पिटिशन जिंदगी में हमेशा होता है, चाहे वो ऑर्गेनाइजेशन हो चाहे आप खुद हो। नन ऑफ दीज इसमें से हो नहीं सकता, तो होगा कौन सा, इंटरनल। देखो बहुत बार तुक्का मारने का भी हमारे पास क्या होता है, सीन होता है। हमने बहुत प्रिपरेशन की, हो गया, मान लो हो सकता है वो क्वेश्चन गलत तरीके से उठ के आ जाए, नहीं आता, तो वहाँ पर तुक्का मारने से अच्छा है लॉजिक उठाओ, जैसे कि हमने यहाँ पर इसको लिया, तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा इंटरनल। फोर्थ की बात करें, मैनेजमेंट नेचर इज, मैनेजमेंट का नेचर कैसा है, ये तो बहुत ही ईजी है मेरे हिसाब से, किसी भी बच्चे का गलत बिल्कुल भी नहीं जाना चाहिए। तो क्या मैनेजमेंट इज आर्ट, मैनेजमेंट इज साइंस, क्या मैनेजमेंट आर्ट और साइंस दोनों है, या फिर इनमें से कोई भी नहीं, तो बिना देरी के मैनेजमेंट इज आर्ट और साइंस बोथ। फिफ्थ क्वेश्चन की बात करें, विच मैनेजमेंट थिंकर वॉज इन फेवर ऑफ यूनिवर्सैलिटी ऑफ मैनेजमेंट। अगर इसको हिंदी में मैं कन्वर्ट कर दूं तो यहाँ पर ये कह रहा है कि प्रबंध की सार्वभौमिकता के पक्षधर कौन से आपके प्रबंधक थे। ऑप्शन दे रखे हैं आपको, ए थियो हैमन, बी मारी पार्कर फॉलेट, सी है क्रिटनर और डी है एडम स्मिथ। सोचो सोचो सोचो, जरा सा जोर डालो दिमाग में। अगर हमने ये क्वेश्चन कर रखा है, ठीक है, आपको याद आ जाना चाहिए। अगर मेरे वीडियोस देख रखे हैं तो भी हमें याद आ जाना चाहिए। तो इसका आंसर हो जाएगा आपके थियो हैमन। सिक्स क्वेश्चन की बात करें, विच वन इज कैरेक्टरिस्टिक ऑफ प्रोफेशन। अगर हिंदी में बात करें तो पेशे की इसमें से कौन सी एक विशेषता है। फर्स्ट है कोड ऑफ कंडक्ट यानी कि आपकी आचार संहिता, सेकंड है ओपन एंट्री खुला प्रवेश, नॉन सर्विस मोटिव यानी कि गैर सेवा उद्देश्य, और इसका फोर्थ है आपका नन ऑफ दीज। तो ओपन एंट्री, देखो पेशे में क्या होता है, ओपन एंट्री होती है क्या, बिल्कुल नहीं होती है, खुला प्रवेश नहीं होता वहाँ पर, तो एग्जाम के थ्रू ही आप पहुँच सकते हो, पढ़कर ही पहुंच सकते हो। नॉन सर्विस मोटिव, यहाँ तो मुख्य उद्देश्य सेवा कार्य होता है, तो यहाँ पर केवल एक ही एप्लीकेबल होगा, दैट इज कोड ऑफ कंडक्ट। हिंदी में अगर बात करें तो आचार संहिता। देखो 12th क्लास के बच्चे हो तो इतनी बहुत टिपिकल इंग्लिश नहीं है, हिंदी इंग्लिश, इसलिए मैंने एक ही जगह कर दिया है। और यहाँ पर मैं इसीलिए हिंदी को आपका बता रही हूँ इसीलिए, ताकि हिंदी वाले बच्चे भी समझ लें और साथ साथ इंग्लिश वालों को भी माइंड में क्लियर हो जाए। 7th क्वेश्चन की अगर बात करें जाए तो 7th क्वेश्चन हमें कह रहा है, हाउ मैनी फैक्टर्स अफेक्ट इम्प्लीमेंटेशन ऑफ प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। यानी कि प्रबंध के जो आपके सिद्धांत होते हैं वो कहीं पर लागू होंगे या नहीं होंगे, उनको कितने तत्व प्रभावित करते हैं। तो आपको दे रखा है ऑप्शन 1, 2, 3 और 4। ठीक है, यहाँ पर आप जब प्रबंध की सार्वभौमिकता वाला टॉपिक पढ़ेंगे वहाँ पर आपको साफ दे रखा है, यहाँ पर आंसर आ जाएगा आपके 3 फैक्टर्स हैं। ठीक है, अब मैं यहाँ पर छोड़ देती हूँ वो कौन से 3 फैक्टर हैं। जो बच्चा सही से पढ़ रहा है, जो बच्चा अच्छा मार्क्स लाना चाहता है, वो 3 फैक्टर्स मुझे कमेंट सेक्शन में बताए, ताकि हाँ मुझे लगे बच्चे बहुत इंटरेस्टेड हैं अपने एग्जाम्स को लेकर और बहुत अच्छे से वो पढ़ाई कर रहे हैं। 8th क्वेश्चन की अगर बात करें तो मैनेजमेंट इज एसेंशियल फॉर द ऑर्गेनाइजेशन विच आर। मैनेजमेंट कौन से ऑर्गेनाइजेशन के लिए एसेंशियल, जरूरी है। पहला है नॉन प्रॉफिट, ठीक है, गैर लाभकारी सर्विस ऑर्गेनाइजेशन यानी कि जहाँ पर आपके सेवा उद्देश्य वाले कार्य होते हैं। सोशल ऑर्गेनाइजेशंस यानी कि आपके जहाँ पर सामाजिक कार्य होते हैं। और डी है आपका ऑप्शन ऑल ऑफ द अबव यानी कि ये सभी। तो देखो बहुत इजी सी बात है ना, प्रबंध तो जब हर जगह होता है तो ये सब तो उसमें आ ही जाएंगे, तो आंसर हो जाएगा आपका ऑल ऑफ द अबव। 9th क्वेश्चन की बात करें, थोड़ा सा दिखने में ऐसा लग रहा है डरावना सा बड़ा सा, बट ऐसा जैसा कुछ नहीं है। क्वेश्चन कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट हाईलाइट्स दैट मैनेजमेंट इज अ ग्रुप एक्टिविटी। कि इनमें से कौन सा स्टेटमेंट आपको ये बताता है कि मैनेजमेंट एक क्या है, समूह क्रिया है। आई होप हिंदी वालों को कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही होगी, क्योंकि मैं सेम टाइम हिंदी भी आपको कन्वर्ट करके चल रही हूँ। ए ऑप्शन की बात करें जाए तो ऑर्गेनाइजेशन इज अ कलेक्शन ऑफ डाइवर्स इंडिविजुअल विद डिफरेंट नीड्स। ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन में क्या होता है, बहुत सारे अलग अलग इंडिविजुअल यानी कि एकल लोग आते हैं अपने अपने अलग अलग इंटरेस्ट के साथ। अचीवमेंट ऑफ कॉमन गोल्स रिक्वायर्स टीम वर्क एंड कोऑर्डिनेशन ऑफ एफर्ट्स इन आर कॉमन डायरेक्शन। अगर आपको कॉमन गोल्स अचीव करने हैं तो आपको क्या करना पड़ेगा, टीम वर्क करना पड़ेगा और कॉमन डायरेक्शन में काम करना पड़ेगा। सी पॉइंट की बात करें तो ईच मेंबर ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन में हैव डिफरेंट इंडिविजुअल गोल्स बट दे मस्ट ट्रेवल टुगेदर टुवार्ड्स कॉमन गोल्स। हालांकि सबके पास जो व्यक्ति लोग आते हैं अलग अलग ही आते हैं, ठीक है, उनकी गोल्स क्या होते हैं, खुद के इंडिविजुअल्स होते हैं, बट उनको कॉमन गोल्स के लिए काम करना ही करना पड़ता है। तो यहाँ पर ऐसा कोई भी ऑप्शन नहीं है जो इसके अपोजिट जा रहा हो। ठीक है, ये सब किसको बता रहे हैं, ग्रुप एक्टिविटी को, तो आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ द अबव। 10th क्वेश्चन की अगर बात करें तो मैनेजमेंट इज कंसिडर्ड इंपॉर्टेंट। मैनेजमेंट को इंपॉर्टेंट क्यों माना है। पहला है इट हेल्प्स एन ऑर्गेनाइजेशन टू अडाप्ट टू चेंजेस, क्योंकि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को चेंजेस अडाप्ट करने में यानी कि उनको ग्रहण करने में मदद करता है। सीक्स टू इंटीग्रेट इंडिविजुअल एफर्ट्स, ये क्या कर रहा है, आपके जो एकल आप कोशिशें कर रहे हैं, जो आप अपने एफर्ट्स डाल रहे हैं, उनको ग्रुप में लाता है। इट हेल्प्स इन डेवलपमेंट ऑफ द सोसाइटी, आपकी सोसाइटी को डेवलप करता है। तो ये भी बहुत ईजी है, ऑल ऑफ द अबव।
और लास्ट क्वेश्चन की बात करें तो विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट रिलीवेंट टू द कंसेप्ट ऑफ मैनेजमेंट एज एन इनएग्जैक्ट साइंस। चलो इस क्वेश्चन को हम एज अ क्विज छोड़ देते हैं। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, वापस बता रही हूँ, बहुत अच्छे से पढ़ना। ये क्वेश्चन हल्का सा, बहुत ज़्यादा नहीं, हल्का सा आपको घुमा देगा कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट रिलीवेंट। ध्यान रखना कि कौन सा आपके इन ऑप्शंस में नॉन रिलीवेंट है, किससे? मैनेजमेंट इज एन इनएग्जैक्ट साइंस। ठीक है, कि मैनेजमेंट एक क्या है? आपके अशुद्ध विज्ञान है। इसका आंसर आप लोगों के लिए ड्यू रहा। नेक्स्ट वीडियो जब हम चैप्टर नंबर 2 की बनाएंगे तब मैं आपको पक्का बताऊंगी। लेकिन उससे पहले अगर कोई बच्चा फाइंड करता है तो प्लीज़ वो कमेंट सेक्शन में अपना कमेंट डाले, ताकि लगे कि हाँ आप लोग पढ़ रहे हैं, आपको इंटरेस्ट है। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। साथ ही जो बच्चे नोट्स परचेज करना चाहते हैं वो मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं मेरे व्हाट्सएप नंबर पर, जो आपको कम्युनिटी सेक्शन में मिल जाएगा मेरे चैनल के। इसके अलावा यू कैन ज्वाइन मी ऑन टेलीग्राम, ज्वाइन मी ऑन व्हाट्सएप। इसके साथ ही अगर कोई भी हेल्प आपको चाहिए तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में भी बता सकते हो। ध्यान रखो अपना, क्योंकि कोरोना वापस बढ़ता जा रहा है, तो थोड़ा सा अपना आप ध्यान रखें। होली बहुत अच्छे से सेलिब्रेट करें। टिल दैन टेक केयर, बाय बाय।